हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ये है हमारी डेली वोकैब शो की 17वीं क्लास 75 डेज वोकैब चैलेंज में एक और सेशन आपका। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जो वोकैबलरी कराई जाती है वो एक तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके चल रहे हैं, ट्रिक वाली वोकैबलरी है। इसके साथ साथ आपके बाकी के पार्ट्स को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें ईडियम्स वगैरह भी ऐड करूंगा मैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बाकी ओपन स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना सब लोग, और ये कॉन्टैक्ट नंबर से अगर किसी तरह की इंक्वायरी लेनी है तो। चलिए, तो देखो भाई, आज की क्लास का सबसे पहला शब्द आपको ट्रिक के थ्रू और पिक्चर के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिडेरिटी। अब देखो, सॉलिडेरिटी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब होता है एक मत, ठीक है। यूनिटी, यूनानिमस, यूनानिमिटी, वननेस, यूनियन, ठीक है, एकता होती है, ठीक है। इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर है ना। बहुत अच्छा शब्द है। एंटोनिम्स में होता है डिस्कॉर्ड, मतलब असहमता, जो होती है ना, असहमतता। सहमत होती है समानता, असमानता कह सकते हो, असमानता इसको कह सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, दोनों सिमिलर मीनिंग, सॉरी ऑपोजिट मीनिंग। एक तो फ्यूड होता है बिखरना, अलग अलग होना, टूट जाना। और सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी होता है एकाग्रता और एकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको टिक कर लीजिएगा, है ना। जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनके आगे इंपॉर्टेंट टिक कर लिया करो, है ना। अब देखो, सब लोगों की एक जैसी आवाज़ है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको, है ना। अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो ना। ट्रिक आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सॉलिड से याद कर सकते हैं। देखो, सॉलिड का मतलब होता है मजबूत। अब वो पूरा समाज एकदम मजबूत है, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग एकता में रहते हैं। अगर किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में अगर सब लोग एक होंगे तो वहाँ पे मजबूती तो होगी, ठीक है। सॉलिड होंगे वो लोग, तो सॉलिडरिटी मतलब सॉलिड से आप इसको याद कर सकते हैं। वही समाज सॉलिड रह सकता है जिसके अंदर सॉलिडरिटी होगी, ठीक है। सोडन का मतलब होता है गीला। पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो कपड़ा है ये गीला है क्योंकि इसमें से पानी निकल रहा है ना। तो गीला होता है एकदम पानी वाला, गीला। एक तो वेट कह सकते हैं, सॉगी कह सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, ठीक है ना। कैसे यूज करोगे? एडजेक्टिव की तरह। बाकी आप लोग देखोगे इसके एंटोनिम्स में, देखो अराइड, ड्राई और पास्ट। ये होता है सूखा, बिल्कुल ड्राई। अगर कोई चीज़ सूखी है, एकदम सूखा कपड़ा है, तो आप उसको ड्राई, अराइड या फिर पास्ड कह सकते हो। और गीला है तो आप वेट या सॉगी या सडन कह सकते हो ना। सोडन, सॉरी, सोडन को सडन से इसको याद कर सकते हो आप आराम से। बारिश के समय में जब कपड़े ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो उनमें बदबू आने लगती है क्योंकि सड़न होने लगती है, ठीक है। गीले हो जाते हैं तो उनमें से सड़न आने लगती है, यानी कि बदबू आने लगती है। अगर कोई भी चीज़ गीली होगी तभी ना उसमें से सडन की बदबू आएगी। सोडन, सडन, सडन, गीला, ऐसे करके याद कर सकते हो आराम से वर्ड को रिलेट करते हुए। एक होता है इनर्ड। इनर्ड का मतलब होता है आदी होना। आदी होने का मतलब जानते हो? एडिक्टेड, एकस्टम्ड, ठीक है। किसी भी चीज के प्रति आदी होना, एडिक्टेड, ठीक है ना, इसको कहते हैं एकस्टम्ड, एडिक्टेड, ऐसे करके। इनर्ड हो जाएगा आदी होना। एंटोनिम्स में है नहीं है कोई भी। अब इसको याद कर सकते हैं इनर से। इनर्ड, इनर्ड का जो साउंड है वो इनर है। इनर को याद कर सकते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं सर्दी के समय, है ना, सर्दी और गर्मी दोनों समय में वो क्या करते हैं, इनर पहनने के आदी हो जाते हैं। जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं, मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है, बता रहा हूँ, मेरे घर में भी हैं दादी जी। तो उनको गर्मी में भी गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, है ना। तो इनर जो होती है, इनर जो वार्म, बॉडी वार्मर होता है, उसको पहनने की आदत हो जाती है लोगों को, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं इनर से। और एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज़ करोगे। पास्ट पार्टिसिपल है, वैसे वर्ब की तरह यूज़ होता है, आप उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे। हैंकर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। हैंकर का मतलब होता है एक तरीके से आप कुछ भी डिजायर्ड हो, आपको कुछ भी चाहिए, इच्छा हो रही है। कर्विंग होता है, क्रेविंग बोलते हैं, है ना। हाँ, लस्ट कह सकते हो, यर्न कह सकते हो। ये होता है स्पेशली सेक्सुअल डिजायर होती है, उसके लिए लस्ट यूज करते हैं। डिजायर किसी भी चीज़ की होती है, और लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। यर्न होता है। एक होता है आपका क्रेविंग कह सकते हो, ठीक है। क्रेविंग कह सकते हैं जब भूख जैसी लगती है अंदर से, इच्छा। और हैंकर, हाँ, नाउन की तरह आप इसको यूज करोगे। और एंटोनिम्स के होते हैं, जैसे सन है, सन का मतलब होता है जाने देना,
है ना। डिसलाइक नापसंद, ये होता है छोड़ना, त्यागना, त्याग कह सकते हो, शन करना, ये बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना। डिसलाइक, एबोर, घृणा करना, घृणा करना, नफरत, ठीक है, ये होता है त्याग कह सकते हैं, है ना। एक होता है अडॉप्ट करना, एक होता है त्यागना, तो त्याग होता है शन। अब हैंकर को एंकर से याद करते, देखो ये तो सुंदर सी महिला यहाँ पर जो है न्यूज़ एंकरिंग करती है ना, देखते लग गया होगा पीछे आपको पता। तो जो एंकर होते हैं, एंकर एंकर जो होता है न्यूज़ एंकर, जो न्यूज़ बोलते हैं कि आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो एंकर बनने की हर किसी की तीव्र इच्छा होती है, सब लोग चाहते हैं कि मैं न्यूज़ एंकर बनूं, क्योंकि एक तो इनकी पब्लिसिटी बहुत हो जाती है, इनकी फैन फॉलोइंग खुद की होती है, ये बोलते हैं तो इनकी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, और अच्छी लगती हैं, ये फ्रंट में रहते हैं, प्राइम सीट में रहते हैं, तो भाई साहब इनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है, तो सबकी इच्छा होती है कि मैं भी एंकर बनूं। विम्सिकल होता है मनमौजी, जो अपने मन का करता है उसको विम्सिकल कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। एक होता है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस होता है चेंजेबल, ये होता है चेंजेबल, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बार कोई भी चीज़ हो जो चेंज होती रहती है। विम्सिकल होती है मनमौजी, फैंसीफुल, फैंटास्टिक, फंटास्टिक, ठीक है, मनमौजी, अपनी मनमर्जी का, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिखा दिए। एंटोनिम्स में आप देखोगे नॉर्मल है या कॉमन है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से चलोगे, नहीं, कॉमनली आपको चलना पड़ेगा जैसे सब लोग चलते हैं, आप स्पेशल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल, कॉमन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब याद कैसे करोगे, देखो विम, विम बार, विम से विम बार बन जाएगा, विम, ये यहाँ पे देख रहे हो विम बार होता है जिससे बर्तन साफ करते हैं, और सिकल मतलब साइकिल, ठीक है। मेरी पत्नी इतनी मनमौजी है कि विम बार भी साइकिल से ही लेकर आती हैं, मतलब जैसे विम बार अगर लेने जाना होगा तो वो कहेंगे नहीं मैं साइकिल से जाऊंगी, तो विम बार साइकिल, विम अगर लेने जाना है तो साइकिल से जाएगा। जैसे घर में कोई बच्चा है, उसको आप बोल दोगे ना पास वाली दुकान से कुछ ले बेटा, तो वो फिर भी अपनी साइकिल लेके जाएगा, क्योंकि शौक होता है साइकिल चलाने का, मनमौजी ऐसा होता है, तो उसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी पत्नी इतनी मनमौजी है कि विम बार लेने भी साइकिल से जाती हैं, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। एक होता है कैलिबर, कैलिबर होता है योग्यता, ठीक है, क्वालिटी, योग्यता, नाउन की तरह आप इसको यूज करेंगे, बोलते इसके अंदर कैलिबर बहुत अच्छा है, ये हर किसी भी काम को करने के लायक है, कैलिबर है, योग्य है, सक्षम है, युद्धरत है ना। एक होता है डायमीटर हो गया, बोर हो गया, डेस्टिट्यूशन है ना, गरीबी, ये होता है गरीब, डेस्टिट्यूशन होता है गरीबी कह सकते हो, निर्धनता कह सकते हो, इनएबिलिटी कह सकते हैं, डिसेबिलिटी कह सकते हैं। कैलिबर की एक बाइक आती है बजाज कैलिबर करके, पहले आती थी, अब भी आती है पर आउट ऑफ ट्रेंड है वो। तो कैलिबर जो है वो बजाज की एक कैलिबर गाड़ी है ना, बाइक, और बजाज कैलिबर की जो बाइक है, गाड़ी है, उसकी जो इंजन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब पहले, अभी भी चलती है, अब नए मॉडल में आ गई है, उसकी बड़ी गाड़ियाँ आ गई है, कैलिबर जो होती है वो स्पोर्ट्स बाइक में आने लगी है, 1000 सीसी में बड़ी बजाज उसकी नहीं सॉरी आती होगी, छोड़ो हमें क्या मतलब, बट कैलिबर एक बाइक थी बजाज की जो आउट ऑफ ट्रेंड है, पहले चलती थी वो 100 सीसी वाली, जैसे अभी CT 100 वगैरह चलती हैं, वो उसका इंजन जैसे कि राजदूत थी, है ना, पुरानी बुलेट थी, ये सब गाड़ियाँ फेमस थी, ऐसे करके आप याद कर लेना। अबेट का मतलब होता है कम करना, घटाना, ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज होगा, कम करना, घटाना, बहुत अच्छा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी के जैसे एक दो शब्द होते हैं एक जैसे, एक एंटोनिम और एक सिनोनिम, यहाँ पे एक होता है ABAT, ABET, ये होता है बढ़ाना, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, इसका मतलब होता है बढ़ाना, और इसका मतलब होता है घटाना। ABATE लिखा होगा तो कम करना, और ABET है तो अबेट करना, बढ़ाना होता है, ठीक है। डिमिनिश, लेशन, रिड्यूस, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, अबेट, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सारे ही शब्द अच्छे हैं। याद कैसे करोगे अबेट को, अब AB से बन गया अब, एट, एट मतलब खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, यार मैंने कल पिज़्ज़ा खाया तो अब नहीं खाऊंगा, यार मैं पिज़्ज़ा खा के ना मोटा हो गया हूँ, ठीक है, तो अब सबने खाना खा लिया है, अब इसलिए खाना कम हो गया है, मतलब ये कह सकते हो सबने खाना खा लिया है इसलिए खाना कम पड़ गया है, ये बोलते हैं कि खाना कम पड़ गया, अब एट मतलब सबने खाना खा लिया इसलिए खाना कम पड़ गया, यार बोलते यार शादी में खाना कम पड़ गया, तो अब आप कहोगे कि खाना कैसे कम पड़ गया, यार सब लोगों ने खाना खा लिया इसलिए कम पड़ गया, अब खाना कम हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अब मुझे अगर अपना वजन कम करना है तो कम खाना पड़ेगा, अब मुझे कम खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वेट कम करना है, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। या सिंपल ये वाला सही है, अब एट
अब मतलब अब एट मतलब खा लिया, अब सबने खाना खा लिया इसीलिए खाना कम पड़ गया है। शंट का मतलब क्या होता है? देखो शंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मोड़ना, ठीक है, डाइवर्ट करना, शिफ्ट करना, डिफ्लेक्ट करना। एज अ वर्ब आप इसको यूज करोगे, कैसे यूज करोगे? एज अ वर्ब। क्लियर? ठीक है, डाइवर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। एक होता है जैसा है वैसे ही रहना, है ना? हाँ, जैसा है, बी स्टिल ऐसे लगो, जैसा है वैसा ही रखना, एज इट इज। शंट को संट से याद कर सकते हैं। अब देखो शंट क्या होता है? संट इंस्ट्रूमेंट होता है एक संट, ठीक है, हाँ, का मुख्य काम करंट को अलग अलग मोड से गुजारना होता है। जैसे एक ये इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो सुनो, इसको स्टंट से याद कर लो। जो बाइक स्टंट होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। स्टंट को स्टंट से याद कर लो, गाड़ी के जो स्टंट होते हैं। अब गाड़ी में जो स्टंट दिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गाड़ियों को ऐसे मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के तो दिखाते हैं। तो इस स्टंट से स्टंट को याद कर सकते हैं कि स्टंट दिखाते समय गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। प्रॉस्पर का मतलब होता है सफल होना, समृद्ध होना, ठीक है। प्रॉस्पर एक तरीके से, हाँ, थ्राइव, फलना फूलना, वर्ब की तरह यूज करेंगे इसको, है ना, वर्ब की तरह यूज करेंगे। सफल होना ऐसे लिख लेना, सफल होना, ठीक है, हाँ, सफल होना। प्रॉस्पर होता है सफल होना, थ्राइव फलना फूलना कह सकते हो, सफल होना, समृद्ध होना, फलना फूलना कह सकते हो आप। थ्राइव, फ्लोरिश, सक्सीड। फेल होता है असफल हो जाना। प्रॉस्पर को आप परस्पर से याद कर सकते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको परस्पर मेहनत करनी पड़ेगी। परस्पर का मतलब होता है लगातार, ठीक है। वर्तमान में सभी व्यक्तियों में परस्पर एक दूसरे में सफल यानी कि समृद्ध होने की होड़ बची हुई है। परस्पर मतलब एक दूसरे के, जैसे परस्पर का मतलब होता है मैं भी और तुम भी, दोनों के साथ सेम जैसी सिचुएशन होती है, उसको परस्पर कहते हैं। तो आज के समय में परस्पर सभी लोगों में परस्पर एक दूसरे से आगे निकलने की या फिर समृद्ध होने की, पैसे वाला होने की, सफल होने की होड़ लगी हुई है कि यार मैं भी सफल होऊंगा, तुम भी सफल होगे, सब लोगों के सफल होने की होड़ लगी हुई है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। और रोटेंडिटी तो समझते हो, रोटंड तो एडजेक्टिव दिए, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। रोटेंडिटी का मतलब होता है गोलाई, तौंदूपना। एक व्यक्ति होता है ना, कोई भी व्यक्ति जो मोटू आदमी होता है ना, मोटा आदमी, तो उसको हम रोटंड कहते हैं। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और ये होता है गोल मटोल, मोटा आदमी कह सकते हैं रोटंड, मोटा गोल मटोल आदमी। और उसकी जो गोलाई है उसको रोटंडिटी कहेंगे, यानी कि मोटापन कहेंगे, मोटापा कह सकते हो आप इसको, मोटापा कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। चलिए, और ये नाउन की तरह यूज होने वाला शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होगा। क्लियर? हाँ। और राउंडनेस कह सकते हो, ग्लोबोसिटी कह सकते हो, स्पैरिसिटी कह सकते हो, स्किनी, स्किननेस कह सकते हो। देखो स्किनेस, स्किनी, स्किनी तो जानते हो, कोई भी ऐसी चीज जो पतली है, स्किनी, ये आपका एडजेक्टिव है। और स्किनीनेस हो जाएगा पतलापन या पतला ही कह सकते हो, है ना। और एक होता है एंगुलरिटी, एंगुलर से बन गया एंगुलरिटी, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो पतली है, दुबली है, उसको एंगुलरिटी कहते हैं, एंगुलर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप ये फोटो देख रहे हो, इसमें रोटी जो है वो कैसी है, एकदम गोल मटोल फूली हुई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक हम बना लेते हैं भैया, रोटी से आप इसको याद कर सकते हैं। रोटेंडिटी, रोटी जो होती है रोटी जो कि गोल मटोल होती है भाई, एकदम फूल जाती है, तो रोटेंडिटी, रोटेंडिटी मतलब रोटी जो होती है उसके अंदर रोटेंडिटी होती है, रोटी रोटेंड होती है, गोल मटोल होती है, उसके अंदर गोलाई होती है, ऐसे कह सकते हो। याद करने के लिए तो कई तरीके हैं ना। हास्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दबाज होता है, जल्दबाज, जल्दबाजी करने वाला, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। हास्टी मतलब जल्दबाजी करने वाला, उतावला, जल्दबाज, किसी भी काम में जल्दबाजी करने वाला, जल्दबाज कहते हैं, ठीक है उसको। हाँ, सिनोनिम्स में देखोगे रास, इम्पल्सिव, इम्पैचुअस, हीडफुल, हीडफुल होता है, वेरी होता है, केयरफुल ये होता है सतर्क, सावधान। एक व्यक्ति है जो सतर्क है, सावधान है, पेशेंट है, उसके अंदर पेशेंस है। एक है आपका उतावलापन। देखो अगर ये कुछ भी, जैसे रणवीर सिंह है, ये रणवीर कपूर सॉरी, तो इन लोगों के फोटो वोटो खींचने के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, हास्टी हो रहे हैं, उतावला पर सब लोग हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, रणवीर
रणवीर कपूर से, ठीक है। तो ये सब लोग उतावले हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप हास्टी कह सकते हो सिंपली। और जो लोग चुपचाप पीछे खड़े हुए हैं शांत पेशेंस के साथ, ठीक है ना। हाँ, याद कर सकते हैं हास्टी को हस्ती से। जो भी हमारी बड़ी हस्ती होती है, जो भी सेलिब्रिटी होती है, ठीक है ना, हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने के लिए या मिलने के लिए उतावला या आतुर या जल्दबाजी में रहता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। अभी मान लो रणवीर कपूर आपके यहाँ आ जाए गांव में, आपके शहर में, तो सब लोग मिलने की कोशिश करते हैं ना कि यार चलो मिल लेते हैं, चलो। और मिल लेते क्या है, मिलना चाहेंगे सब लोग, है ना। जो भी बड़ी हस्ती होती है, जो उनके फेवरेट लोग होते हैं। एबिस्मल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत गहरी होती है, अथाह। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ये कुआं देख रहे हो, ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है, ठीक है, ये बहुत गहरा है। एपलिंग है, ऑफुल है, प्रोफाउंड है, अथाह गहरा कह सकते हो, गहन, गहन कह सकते हो, गहरा, ठीक है ना। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, समझ गए मेरी बात। जैसे अगर कोई चीज बहुत गहरी है, गंभीर है, डीप है, तो उसको कह सकते हैं एपलिंग, भयावह है कह सकते हैं। बहुत बुरा भी होता है इसका मतलब, बहुत बुरा भी, इसका दो मीनिंग होते हैं, बहुत बुरा, वेरी बैड भी इसका मीनिंग होता है, ये सेकंड मीनिंग हो जाएगा, और ये फर्स्ट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। गंभीर, वेरी डीप। मीजरेबल जिसको आप नाप सको, देख सको, गहरा नहीं है। अथाय जिसकी ऐसी नहीं है कि जिसकी थाई नहीं हो, जिसकी थाई नहीं होती उसको एपलिंग एबिस्मल कहते हैं, ठीक है ना। गुड होता है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए मेरी बात, बहुत बढ़िया। इसको कैसे याद करोगे, अबिस्मल को ए से बन गया एक, 20 से बन गया 20, मल से बन गया मील। बहुत सिंपल है। एक कुआं है जिसकी 20 मील की गहराई है। ऊपर से देखने पर एक 20 मील गहरे कुएं में अथाह सोना का भंडार पाया जाता है। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक कुआं है जिसकी गहराई 20 मील है, मतलब अथाह है। भाई 20 मील की गहराई समझते हो, 20 मील की ऊंचाई देख लो यहाँ से, भाई साहब, यहाँ से जो ऊंचाई देखोगे 20 मील की कितनी हो जाएगी, तो वही नीचे ही देख लो। मतलब उसकी कोई थाह नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो इसको कुएं से याद कर सकते हैं, ठीक है। हीड का मतलब होता है, अगर देखो कोई व्यक्ति हीडफुल है, तो मैं हीडफुल हूँ मतलब मैं चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, या मैं सतर्क हूँ, मुझे ध्यान है उस चीज़ का। तो ध्यान देना होता है, हीड वर्ब की तरह यूज़ करा जाएगा ये, ठीक है। जैसे नोटिस करना, माइंड करना, ऑब्जर्व करना, अटेंशन, ये सब अटेंशन नाउन होता है, ठीक है। अटेंड वर्ब होती है। इग्नोर करना होता है, ये भी वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। नेग्लेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। याद कैसे करोगे, हीड को हेड से, जो हेड होते हैं ना, हम हमेशा अपने हेड की बातों पर ध्यान देने, हमें अपने हेड की बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा बॉस होता है, जो हमारा हेड होता है, हमें उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और देते भी हैं लोग। टेम्पेस्ट को आप तूफान, देखो टेम्पेस्ट को भी याद कर सकते हैं, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ठीक है। हाँ, ये नाउन की तरह यूज होगा। स्टॉर्म हो जाएगा, या ह्यूरिकेन हो जाएगा, गेल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। ये कॉमन वर्ड है, बाकी तीनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। काम और ईज होता है शांति, काम और ईज होता है शांति, पीस कह सकते हो। पीस शांति होती है, ठीक है ना। हाँ, टी का मतलब होता है चाय, और मैं, एम से बन जाएगा मैं, और पेस्ट से बन जाएगा पेस्ट, ठीक है भैया। अब किसी ने उसकी चाय में पेस्ट डाल दिया, यानी कि टूथपेस्ट डाल दिया, तो भाई साहब उसने तूफान मचा दिया। इसलिए इन्होंने वहां पे तूफान खड़ा कर दिया, समझ रहे हो, कि भैया मेरी चाय में पेस्ट कैसे डाल दिया, पेस्ट कैसे डाल दिया। मान लो आपके खाने में कोई है, कोई सांप निकल आए, तो कहोगे वहां पे बखेड़ा खड़ा कर दोगे, मेरे खाने में बताओ सांप डाल दिया, मैं मर जाता भी तो, ऐसे करके। स्वेल्टर को पसीने, देखो स्वेल्टर का मतलब होता है पसीने से तरबर हो जाना, मतलब जब आप स्वेल्टर हो जाते हैं ना, पूरा का पूरा बोलते हैं ना यार ये तो ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गया, तो उसको कहते हैं स्वेल्टर, वर्ब की तरह यूज करा जाता है, ठीक है ना। वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। स्वेट, रोस्ट, ब्रॉयल, ऐसे करके। फ्रीज होता है जमा हुआ, चिल होता है शांत, नॉर्मल, फ्रीज। स्वेटर को स्वेटर से याद कर सकते हो, अगर गर्मियों में आप स्वेटर पहन लोगे, अगर गर्मी में स्वेटर पहनोगे तो भाई पसीने से तरब तर हो जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो जाओगे, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, सिंपल है।
रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, है ना। जैसे गिव अप करना, रिलिंक्विश करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ब की तरह यूज होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड टिक करो इसको मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिव अप हो जाएगा, रिलिंक्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अबंडन तो है ही इंपॉर्टेंट। अबंडन, ठीक है, डेजर्ट, रिलिंक्विश, गिव अप, रिनाउंस, सबका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। बियर, क्विक विजिट, किसी भी चीज़ को पकड़े रहना, ठीक है, हाँ, थामे रहना, स्टे। रीनाउंस, है ना, री और नाउंस, री नाउंस मतलब अनाउंस, री अनाउंस, री नाउंस मतलब अनाउंस, री अनाउंस। अगर हमें दोबारा अनाउंस करना हो, नाउंस मतलब अनाउंस, नाउंस का मतलब हो गया अनाउंस, री मतलब दोबारा। अगर आपको दोबारा अनाउंस करना हो तो हमें पहले वाला अनाउंस को त्यागना पड़ता है। जैसे मान लो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि भैया आज ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपको क्या करना है, वो अनाउंस जो आपने पहले किया था उसको आपको त्यागना पड़ेगा कि कल जो मैंने अनाउंस किया था वो गलत था, उसको ऐसे नहीं करना है, अभी हमको ऐसे से करना है। डेयरलेक्शन का मतलब होता है लापरवाही, ये नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है ना, लापरवाही। डेयरलेक्शन मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डेयरलेक्शन। लापरवाही इसका मतलब होता है नेग्लिजेंस, कॉशन, ठीक है, हाँ, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस भी होता है, ठीक है ना। कॉशन होती है सावधानी, सतर्कता। डेयर, डेयर से बन जाएगा देरी, ठीक है, डेयर, देरी। लिखती मतलब लिखते, एग्जाम में देरी से लिखने वाले लापरवाह तो होते ही हैं भैया, जो अब डेयर से डेरी बन जाएगा, लिक्शन मतलब लिखते। वे लोग जो एग्जाम में बैठे हुए भी देरी से लिख रहे हैं वो क्या करते हैं, लापरवाह होते हैं, लापरवाही करते हैं वो लोग, ठीक है। डिस्प्यूटेबल होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें झगड़ा होता रहता है, विवादास्पद, ठीक है ना, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बातें, हाँ। कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इनडिस्प्यूटेबल और हार्मोनियस, ये होता है संगत, जिसमें संगत होती है, संगत मतलब समान है, सबके मिलते जुलते। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, और एबल मतलब योग्य। कोई भी ऐसी चीज जो विवाद के योग्य है, विवाद करने योग्य है, मतलब विवादित है या फिर डिस्प्यूटेबल है, सिंपल है यार। देखो आपस में झगड़ा हो रहा है इनके बीच में। सिविल का मतलब होता है सभ्य, मैंने कहा भाई ये बंदा ना एकदम सिविल है, सिविलाइज्ड है ना। और पोलाइट कह सकते हैं, कॉर्टियस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉर्टियस, और सिविक होता है। एडजेक्टिव की तरह यूज आप इसको करोगे, बहुत ही कॉमन और प्यारा सा शब्द है आपके सामने, है ना। कंटेम्पचुअस और रूड, कंटेम्पचुअस और रूड ये होते हैं असभ्य टाइप के लोग, इनको कह सकते हो आप असभ्य, ठीक है, हाँ। अब जो लोग सिविल में होते हैं, जैसे सिविल है, अब जो सिविल ड्रेस है, मान लो कोई IAS VCS या कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो सिविल ड्रेस में है, सिविल ड्रेस में ही आदमी सभ्य लगता है ना, हाँ, वरना तो फिर अजीब से लगते हैं। तो सिविल ड्रेस में लोग कैसे लगते हैं, एकदम सभ्य लगते हैं, सीधे साधे लगते हैं, ठीक है ना। चलिए, बस आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहता है, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहता है, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लासेस SSC की ओरिएंटेड क्लासेस दी जाती हैं, स्पेशली SSC CGL के लिए। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई सब कुछ एक ही जगह मिलता है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमारी फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं। अभी जो बैच नंबर चल रहा है वो है 14, ठीक है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।